नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 से रिलेटेड सभी जानकारी वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बच्चे का लाइव डेमो देकर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते टाइम, और कैसे आपको फाइनली अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक इंडियन सिम कार्ड वाला वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी, जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है उसका एक डिजिटल फोटोग्राफ या फिर फोटो का स्कैन, अधिकतम 256 KB साइज होनी चाहिए, जेपीजी फाइल होनी चाहिए। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, अधिकतम साइज 256 KB का जेपीजी या फिर पीडीएफ फाइल होना चाहिए। इसी तरीके से जितने भी प्रमाण पत्र लागू होते हैं वो सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके बाद आप गूगल क्रोम खोलिएगा अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, जो भी है आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है kvsonlineadmission.gov.in। तो दोस्तों आप केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन वाली, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहीं से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी जो है रेडी रखिएगा, ताकि एडमिशन के फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए तो आप वहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पोर्टल है बाल वाटिका एडमिशन के लिए है। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं बहुत ध्यान से। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पढ़ूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। हमारा पर्पज़ ये है कि आपको एक बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर कर दिखाना, ताकि जब भी आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरें या फिर साइबर कैफ़े या शॉप वगैरह से भरवाएं, तो भी आपको एक बेसिक नॉलेज रहे कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है, ताकि फॉर्म में गलती होने का कोई चांस ना रहे और आप फॉर्म सही सही भर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको जानकारी बताई कि एक वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड वगैरह होना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी सारी जानकारी आप देख रहे हैं लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन कैसे देनी है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फॉर्म भरने के लिए दिया है। उसके बाद चेक बॉक्स पर टिक करना है और आगे बढ़े प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़े प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां से आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने खुला हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण। दोस्तों फॉर्म को सिर्फ इंग्लिश में भरना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी जानकारी हिंदी में नहीं भरनी है, और यहाँ पर जो भी जानकारी आप भरेंगे उसको बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है आफ्टर सबमिटिंग। तो आप ध्यान से भरें। बच्चे का पहला नाम आप इस पहले बॉक्स में भरेंगे। उसके बाद बच्चे का मिडिल नेम अगर है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम भर दीजिए। उसके बाद अगर बच्चे का लास्ट नेम है, उपनाम है, तो वो भी आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं है तो इसको नहीं भरेंगे। उसके बाद अगर बच्चा दिव्यांग है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि आप यहाँ पर भरेंगे। तो दोस्तों जो भी जन्म तिथि आप यहाँ पर भरेंगे, अगर वो एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ है तभी ये फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। हमने डेट ऑफ बर्थ भर दिया। उसके बाद क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है तो नॉट एप्लीकेबल, हमने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि बच्चे के माता पिता या दादा दादी वो जो है केंद्रीय विद्यालय में काम नहीं करते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, बच्चे के माता पिता का ईमेल आईडी और बच्चे के माता पिता का मोबाइल नंबर, हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्लर की है ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। उसके बाद कैप्चा कोड जैसा लिखा है वैसा आपको बॉक्स में भर देना है। उसके बाद सारी जानकारी आप दोबारा से चेक कर लीजिए, कोई भी जानकारी गलत ना हो, कोई भी मिस स्पेलिंग ना हो, सारी स्पेलिंग वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर लीजिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, जो हमने मोबाइल नंबर डाला वहाँ से आप OTP देखिए जो कि मैसेज में आया होगा। उसके बाद आप OTP डालिए और कैप्चा कोड जो है डिब्बे में लिखा हुआ है वही नीचे बॉक्स में आप वही कैप्चा कोड डाल के एज इट इज़, उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। आपके
आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके सामने आ गई है। जो भी आपका बच्चे का नाम है, आपका लॉगिन कोड वगैरह भी आ गया है। लॉगिन कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस लॉगिन कोड को आप रखे रहिएगा। आगे फॉर्म को कंप्लीट करने में लॉगिन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन कोड जो आपको मिला था वो लॉगिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। बच्चे का जो मोबाइल नंबर यानी कि बच्चे के माता पिता का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, कैप्चा कोड डालना है। तो यहाँ पर अभी डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर रहे हैं। बच्चे के डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर बच्चे के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, उसके बाद ये कैप्चा कोड हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही कैप्चा कोड लिखा है कैपिटल में, नंबर में, स्मॉल में, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर ये कैप्चा कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैप्चा कोड रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा जो कि आपको ईजिली रीडेबल होगा। इसी तरीके से उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, उसको आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का जेंडर यानी कि लिंग चूज़ करेंगे। बच्चा मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। इसी तरीके से परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम वर्ग, जो भी फैमिली इनकम वर्ग है वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक। तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS चुनें, गरीबी रेखा से नीचे BPL चुनें अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं। नहीं आते हैं तो आप चुनेंगे कम आय वर्ग से नहीं आते। उसके बाद दोस्तों जाति वर्ग कास्ट कैटेगरी चुननी है, जिसमें कि जनरल, OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, OBC हैं OBC क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर, इसी तरीके से SC ST। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप बच्चे का चुनना है। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आप कास्ट कैटेगरी चुनेंगे उससे संबंधित आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप उसका रिजर्वेशन का लाभ ले सकें। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आप चेक करके उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, सेव एप्लीकेशन करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप आगे स्टेप 2 पे यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। जैसे कि बच्चे के माता का पहले विवरण भरना है, यहाँ पर मिसेज आ जाएगा, उनकी माता का पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है नेशनैलिटी क्या है बच्चे की माता की, वो इंडियन नेशनल्स हैं या फिर फॉरेन नेशनल्स हैं, इंडियन। यहाँ पर इसी तरीके से फादर की डिटेल भरनी है, फादर का टाइटल, फिर फादर का पूरा नाम, उसके बाद फादर की नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, यहाँ पर चुनना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन चुन लिया है। इसी तरीके से अब यहाँ पर लिखा हुआ कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, मतलब जो भी एड्रेस यहाँ पर आप मदर वाले सेक्शन में डालेंगे वो फादर वालों में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप हाँ पे क्लिक करते हैं, अगर आप नहीं पे क्लिक करते हैं तो आपको मदर और फादर का अलग अलग एड्रेस भरना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मदर और फादर अलग अलग एड्रेस पर रहते हैं, तो इसलिए ये प्रोविज़न दिया गया है। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में जो है मदर और फादर का जो एड्रेस होता है वो सेम होता है। तो इसी तरीके से अब दोस्तों कंट्री ऑफ रेजिडेंस देश चुन लेंगे जहाँ पर बच्चे की माँ रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ रेजिडेंस, बच्चे की मदर का जो राज्य है यानी कि स्टेट है वो यहाँ पर चुन लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इन्होंने चुन लिया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे यहाँ पर सिटी ऑफ रेजिडेंस आपको चुनना है, घर का पूरा पता चुनना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक मदर वाली जो है फादर में सेव हो गई। और यहाँ पे मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो हाउस वाइफ है, और जो पिता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि गवर्नमेंट जॉब है उनकी। और जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ये इंडियन रेलवेज में काम करते हैं बच्चे के फादर, और जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं। तो जाहिर सी बात है उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो बस सारी डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों आप फॉर्म को जो है सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मदर का एड्रेस है वो फादर के एड्रेस में एज इट इज़ आ गया। हमने एप्लीकेशन को सेव कर दिया है, डन करके ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप आ जाएंगे चॉइस ऑफ स्कूल्स। यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय चुनना है। तो सबसे पहले हमने चूज स्टेट ऑफ द स्कूल, हमने छत्तीसगढ़ चुन लिया है। छत्तीसगढ़ में हमने KV दुर्ग चुन लिया है। इसी तरीके से दूसरा केंद्रीय विद्यालय हमने चुना, और यहाँ पर हमने केंद्रीय विद्यालय BMY भिलाई या फिर तरीके से हमने चुन लिया है। तो व्यू मैप, आप मैप पर देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की लोकेशन क्या है। केंद्रीय विद्यालय की पूरी डिटेल देख सकते हैं कि वो कौन सा सेक्टर का केंद्रीय विद्यालय है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन है, रीजन रायपुर है, सिविल सेक्टर का है ये। दोस्तों अब यहाँ पर RT के लिए हमें यहाँ पर चुनना है कि 5 किलोमीटर से कम घर से केंद्रीय विद्यालय की डिस्टेंस है या फिर 5 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चुन लिया। अब यहाँ पर बच्चे के माता पिता की एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। तो दोस्तों
बच्चे के माता पिता की जो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है वो आप दे सकते हैं, ताकि जो है जो प्रायोरिटी कैटेगरी है उसका लाभ मिल सके। दोस्तों आरटीई के तहत आपको ये डिस्टेंस का क्राइटेरिया यहीं पर चुनना होता है। अगर आप यहाँ पर 5 किलोमीटर के बराबर या उससे कम है तभी आपको आरटीई का लाभ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीई इन दिस स्कूल एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन। अगर हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि 5 किलोमीटर से कम या बराबर, अगर हम 5 किलोमीटर से अधिक का जो है यहाँ पर चूज़ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो एलिजिबिलिटी होती है आरटी के लिए वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर 5 किलोमीटर का क्राइटेरिया इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा जो रेजिडेंस है वो अर्बन एरिया का है और जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी ये अर्बन एरिया का केंद्रीय विद्यालय है। तो इस तरीके से हमको स्कूल का चुनाव करते समय चीज़ों को ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे यहाँ पर एक आपको गाइड भी दिया हुआ है कि अगर आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर को या फिर एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस को चुनेंगे तो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 4 आ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर चुना है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चुना है CSPDCL सर्विंग परमानेंट पेरेंट हैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी 4 आ गई। इसीलिए इसी तरीके से देख सकते हैं कि SEC रेलवे या फिर CSEB हमने जैसे ही चुना तो वैसे उस हिसाब से जो है प्रायोरिटी कैटेगरी वो चेंज होती चली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी कैटेगरी 3 हो गई। इसी तरीके से हमने फिर से जो है चेंज किया नेशनलाइज्ड बैंक, तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो है 2 हो गई। इस तरीके से आप जो है हेल्प ले सकते हैं आपको प्रायोरिटी चूज़ करने में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किस तरीके से हमको प्रायोरिटी चूज़ करनी चाहिए, तो ये आपकी हेल्प करेगा प्रायोरिटी चूज़ करने में। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम चुनें और आप वहाँ पर सर्विंग हैं या फिर परमानेंट हैं या फिर रिटायर्ड हैं वो आपको चुनना है और ये ऑटोमेटिक आपको जो है यहाँ पर जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो आपको चुनकर दे देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कई तरीके से चुन चुन के दिखाया ताकि आपको सारे तरीके का पता रहे और आपको रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी फादर के आधार पर लिया जा रहा है, तो पिछले 7 सालों में कितने नाम ऑफ ट्रांसफ़र ये भी डिटेल देनी होती है। तो हमने एक केंद्रीय विद्यालय चुनी है और सारी डिटेल्स हमने भर दी। अब इसी तरीके से हम दूसरे केंद्रीय विद्यालय भी चुन लेंगे। अब यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे की फ़ोटो, तो हम यहाँ से जो है चुन ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो है अपलोड कर दी और हम इसको व्यू करके देख भी सकते हैं कि हमने जो अपलोड फ़ोटो किया है वो सही है या नहीं। और इसी तरीके से अब बच्चे की जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर हम बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख कर आ गया है कि इस केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर केवी दुर्ग में बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, SC ST OBC श्रेणी प्रमाण पत्र ये देने होंगे। इस तरीके से हमने जो है बच्चे की फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड कर दी और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की फ़ोटो भी यहाँ पर हमने अपलोड कर दी, बर्थ सर्टिफिकेट की। अब दोनों अपलोड हो गए, हम दोनों को जो है व्यू कर सकते हैं और अगर हमने इनकेस गलत कर दिया है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे डिक्लेरेशन देना है और डिक्लेरेशन देने से पहले आपको यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू में आप देख लीजिए कि सारी जानकारी जो सही से भरी है कि नहीं। उसके बाद जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी जानकारी यहाँ पर आ गई है। हमने इसको ब्लर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल सेक्शंस हैं जैसे कि फ़ोन नंबर वगैरह है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया है। तो दोस्तों आप सारी जानकारी लाइन बाय लाइन चेक कर लीजिए, सारी जानकारी सही होनी चाहिए, कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपके प्रमाण पत्र के हिसाब से होनी चाहिए, सारे प्रमाण पत्र आप लेकर बैठे हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद एक एक जानकारी चेक करने के बाद अपने प्रमाण पत्रों से मिलान करने के बाद आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये इनकरेज करूँगा कि फॉर्म को आप थोरोली अच्छे तरीके से चेक कर लें ताकि कोई भी गलती की चांस ना रहे और आपके बच्चे के एडमिशन के चांस जो हैं वो हायर रहें, ताकि जो है आपके बच्चे का एडमिशन आसानी पूर्वक हो सके। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और हमने सारी जानकारी जो है इस फॉर्म में चेक कर लिया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली सबमिट करने से पहले आप एक बार फिर से चेक कर लें, दोबारा से चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आ गया। ये आपसे दोबारा पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट पर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों जैसे ही हम यस सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट करने से पहले एक OTP जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और आपको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली। अब दोस्तों ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया और आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आ गया। ये एप्लीकेशन सबमिशन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बच्चे के एडमिशन के दौरान थ्रू आउट बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। अब इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेकर रखना है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता फॉर्म भर देते हैं लेकिन इसका प्रिंट आउट नहीं लेते हैं और बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर बच्चे के एडमिशन में दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है। तो आप इसको प्रिंट करा के रख लें, आप इसको अपने फ़ोन में सेव करके भी रख सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड कीप इट सेफली इन समवेयर। आपका जब भी एडमिशन हो आपके बच्चे का तो आप इस फॉर्म को वहाँ पर प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर आपसे ये फॉर्म मांगा जाता है। और दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उससे रिलेटेड, उस पर जो भी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम टू टाइम केंद्रीय विद्यालय के द्वारा उस पर SMS के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों उनको भी आप सही और ठीक दें जो कि वर्किंग हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भर सकते हैं और बच्चे को एडमिशन के लिए आप पार्टिसिपेट करवा सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। और दोस्तों प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी ना भूलें और एप्लीकेशन सबमिशन नंबर जो आपका है उसको आप बहुत अच्छे से सजो के रखें ताकि वो एडमिशन के टाइम पर काम आ सके। तो दोस्तों ये फॉर्म जो हमने आपको भरकर दिखाया है पिछले साल का फॉर्म है, ताकि आपको एक डेमो के तौर पर आइडिया रहे कि कैसे फॉर्म को भरना है। अभी इस सत्र के फॉर्म भरने 7 तारीख यानी कि 7 मार्च 2025 कल से स्टार्ट होंगे। इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर भरनी होती हैं, क्या क्या जानकारी वहाँ पर मांगता है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर रेडी रखें। तो दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं या फिर अगर आप दुकान या साइबर कैफ़े से भी भरवाना चाह रहे हैं तो भी आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि क्या क्या फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लगती है, ताकि आप पहले से रेडी रहें और फॉर्म में गलती होने की चांसेस कम रहें। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि डायरेक्टली आपके मोबाइल पर वीडियोस रिसीव हों और उसको आप टाइमली मैनर में देख सकें और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। दोस्तों आपके कोई भी कमेंट हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों आपके कोई भी सुझाव हैं वो मोस्ट वेलकम है। और दोस्तों और भी रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे आती रहती हैं, जैसे कि RT एडमिशन वगैरह से रिलेटेड, और केंद्रीय विद्यालय पर हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।